सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोंडा में शिक्षण पद्धति में नवाचार एवं नए युग की तैयारी को लेकर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कनाडा से पधारी रूथ रस्तोगी तथा दिनेश रस्तोगी ने शिक्षकों, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों के समक्ष अपने सारगर्भित विचार प्रस्तुत किए। तो कनाडा की शिक्षा नीति, एक तो हम कनाडा से हैं लेकिन हम 1971 से हैं ना। हम इंडिया की शिक्षा नीति के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं। एग्जैक्टली कनाडा में क्या होता है हमको नहीं मालूम है, लेकिन जो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, NEP जो है, हाँ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, आपका करिकुलम फ्रेमवर्क बहुत ही प्रोफेशनल है। लेकिन बहुत से स्कूल्स में जब हम लोग जाते हैं करिकुलम फ्रेमवर्क उनके लाइब्रेरी में नहीं है, और अक्सर लोग ये जो पुरानी इंग्लिश सिस्टम चली आ रही है वही कर रही हैं जो 1940s 50s में था। तो ये तो बहुत चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। यूरोप में भी चेंज हो गया, इंग्लैंड में भी चेंज हो गया, यहीं अभी चेंज नहीं है यहीं। तो अब थोड़ा सा हो रहा है, लोग करने लगे और थोड़ा बहुत कुछ करने लगे। फ्रेमवर्क और पॉलिसी नई शिक्षा नीति में जो इंडिया की नई शिक्षा नीति है उसमें से कई इतिहास हैं जो वो गायब कर दिए गए हैं, जबकि इतिहास में हम लोग नहीं जाते हैं। नहीं, बच्चे पढ़ाई को लेकर है ना। जो आपके करिकुलम है, तो ये लोग एक करिकुलम के गाइड करके फिर आपको खुद अपने सिलेबस बनाना है, क्योंकि बच्चों को अपने आस पास के खोज करना है टीचर के सहारे से। मान लीजिएगा आपके आसपास पहाड़ है, तो आप पहाड़ यही नहीं पढ़ाएंगे, आपके आसपास आपके प्लेन में रहते हैं, गंजेटिक प्लेन में रहते हैं, तो यहीं के जो आसपास काम हो रहे हैं, एग्रीकल्चर है, आपके पेड़ पौधे हैं, आपके एनिमल्स है, उसके बारे में बच्चे खोज करेंगे और उसके साथ साथ लैंग्वेज आएंगे। और हम लोगों का जो कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं वो बेसिकली कक्षा 5 तक के लिए, जिससे कि नींव बच्चे की तैयार हो जाए। से जब भी मैं आया हूँ यहाँ पेरेंट्स वर्कशॉप करते हैं तो हम करवद्ध प्रार्थना करते हैं कि ट्यूशन मत कराइए। उसका कारण है ट्यूशन का जो ट्यूटर है वो होमवर्क कराता है, जिससे बच्चे के टेस्ट में, इम्तहान में नंबर अच्छे आए, और पेरेंट तभी उसको फीस देते हैं। अरे भाई नंबर तो खराब आ रहे हैं तो क्या फ़ायदा आपके लगाने का। तो वो करता रहता है कि बच्चे का रिजल्ट अच्छा हो, लेकिन टीचर को क्या पता लग रहा है कि बच्चा कर रहा है, कर तो ट्यूटर की मदद से कर रहा है, तो गलत, तो टीचर हेल्प नहीं कर सकती उतना। तो इसलिए ट्यूटर नहीं लगाना चाहिए बिल्कुल भी। और हमारी टीचरें बहुत मेहनत करती हैं, अपने ढंग से पढ़ाती हैं। अलगे उदाहरण कि अगर 5 और 2 को जोड़ना है तो कुछ ट्यूटर लगाते हैं 5 डंडियाँ खींचो, फिर 2 खींचो, फिर गिन लो। हम लोग ऐसे नहीं कराते हैं, हम लोग कहते हैं 5 की उसको समझ आनी चाहिए। तो ये तो सबके पास होती है 5, तो 5 ये हो गई, 2 जोड़ दो, मुँह जवानी। 10 तक की गिनती का खूब जोड़ तोड़ बच्चे की खूब समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम 10 पर आधारित है। मैट्रिक सिस्टम है ना, 10 फिर 100 फिर 1000 फिर 10,000, और उल्टा चलो तो 1/10 1/100। तो पढ़ाई और व्यवहार में जो बच्चे दिक्कत करते हैं उनको आप लोग कैसे हैंडल कर रहे हैं? यहाँ पर जो कक्षा 1 से 5 तक के कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कुछ दिक्कत होते हैं, क्योंकि बहुत हैवी करिकुलम था। अब गवर्नमेंट ने उसको बहुत कम कर दिया, जिसके उनको समझ में आएंगे और टीचर से ज़्यादा बातचीत होंगे, डिस्कशन होंगे, और प्रैक्टिकल वे में करना है, इसलिए दिक्कत हो गया। बच्चों का करना था। परिवार कैसे दूर करें इसके लिए? पेरेंट्स कैसे दूर? पेरेंट्स क्या करना चाहिए? घर में बहुत कुछ कर सकते हैं पेरेंट्स। एक तो पढ़ना चाहिए उनके सामने, बच्चे नहीं देखते हैं कि हम पढ़ रहे लिख रहे हैं, तो बच्चों को भी कहानी पढ़ना है। दादी कहानी पहले सुनाती थी, अब नहीं सुनाती है ना, पोएम्स नहीं। जो पुराने गाने, हम कुछ स्कूल्स में पुराने गाने जो बच्चों का है, तो व्हाट इज इट, लकड़ी के कांटे, तो बच्चे ये बहुत जल्दी सीखते हैं।
फिर हम लिखते हैं, उसकी किताब बनाते हैं और फिर बच्चे ये सोचते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, फिर असलियत में फिर जल्दी पढ़ने लगते हैं। इंग्लिश में भी जो हम गाने गाते हैं, बच्चों को गाना अच्छा लगता है, तो फिर जो गाना सुना दिया फिर हम लोग लिखते हैं, फिर ये पढ़ने लगते हैं और ग्रामर भी सही है, स्पेलिंग भी सही है और आसानी से सीखते हैं। फिर स्कूल खुशी खुशी से आता है, ये नहीं है कि अरे ये बताना है वो बताना है। तो उदाहरण हम दे देंगे, जब मैं बच्चे पढ़ रहे हमारे बच्चे पढ़ रहे थे क्लास 3 में, इनको ये याद रखना है कि डिस्टेंस ऑफ द अर्थ टू द मून, चंद्रमा तक की दूरी तो कितनी? आप लोगों को याद है क्योंकि आपके क्लास 3 के सोशल स्टडीज बुक में, साइंस बुक में था, आप लोगों को याद है डिस्टेंस, है ना? रेलेवेंट नहीं था, बिल्कुल रेलेवेंट लेकिन नहीं लखनऊ था। का रास्ता, लखनऊ का डिस्टेंस याद है? याद है, So, इस- सबसे ज़्यादा। लेकिन जो रेलेवेंट है आपके लिए उससे तो याद रहेगा। गोरखपुर कितनी दूर है वो भी मालूम है, अयोध्या भी मालूम है। Yeah, because it's relevant. So अब ये भी आपके गवर्नमेंट के अनुसार उद्देश्य है कि यहीं आसपास के बारे में सीखना है, लिखना है। बच्चे बहुत विजुअल होते हैं। So आप मीडिया के बारे में कर मैंने डिजिटल आजकल- डिजिटल बच्चे पढ़ाएंगे लर्निंग, डिजिटल एजुकेशन। डिजिटल लर्निंग बच्चों, छोटे बच्चों के लिए ठीक नहीं है। हाँ, लर्निंग होगी 1-to-1 बेसिस पे। नहीं डिजिटल ना भी हो मैम, जैसे फिल्मी गाना लेंगे, Right. आसपास के जो गली मोहल्ले के गाना लेके बुक्स बनाते हैं जी जी या चार्ट बनाते हैं जी और फिर झूठ मूठ पढ़ते हैं। एक फर्स्ट क्लास के बच्चे काफ़ी फिर पढ़ने लगते हैं, इंडिविजुअल वर्ड्स को आने लगते हैं, जी, जी। इसी में मज़ा आता है। देखिए होता क्या है कि जब गाना तो अच्छा लगता ही है बच्चे को, जी जी वो लिखा है जी तो बच्चा अभी अल्फ़ाबेट नहीं जानता, जी। शब्द नहीं जानता, जी। लेकिन वो धुन तो जानता है। जी, जी। तो उंगली कहीं होगी, कुछ होगा, तो एक उसकी रुचि पढ़ने के प्रति, अरे जो बात हो रही है वो लिखी भी जा सकती है, तो शौक पैदा हो जाता है। ये वीडियो नहीं करा सकता। नहीं, आप करने का शौक है कि नहीं? जी अच्छा बेटी, किस किस को बुलाना चाहते हो, लिस्ट बनाओ। अब वो लिख रहा है झूठ मूठ को, लेकिन वो झूठ मूठ नहीं लिख रहा है, वो जान के लिख रहा है कि हम तनवीर को, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर। उसको मालूम है क्या लिखा है, जबकि हम नहीं उसको पढ़ सकते। तो उसे मैं कंडेम नहीं करना है कि तुम यही लिखो, टी की स्पेलिंग लिखो, ता लिखो ना, जो उसने लिखा उसको हमें रेस्पेक्ट करना है। ये हमारी पॉलिसी भी कहती है कि ईच चाइल्ड इज़ यूनिक, हमें उसको रेस्पेक्ट करना है। हो गया, क्या क्या खिलाओगे, ये लिस्ट, चलो शॉपिंग करते हैं, बाजार गए, तो ये एक प्रक्रिया देख रहा है कि प्लानिंग क्या होती है, कितना लाना है, और बजट भी तय कर दिया कि भैया देखो 500 रुपये खर्च करेंगे, तो ज़्यादा हो गया। मैम पहले बच्चों का जो बस्ता होता था वो हल्का होता था, अब बैग बहुत बड़े हो जाते हैं, जितने बड़े बच्चे हैं उससे ज़्यादा बैग होता है। इसके लिए एक कम कैसे हो, वजन कम कैसे हो, ये कहते हैं। जैसे आपने कहा कि क्यूरिकुलम बात कहें हम आपसे, करिकुलम शॉर्ट हो गया, ये स्कूल का मेथड स्कूलों का गड़बड़ है। और स्कूल क्यों गड़बड़ करते हैं? क्यों पेरेंट की अपेक्षाएं हैं कि आप कापी लाओ, भरो, बच्चे की उंगलियां तैयार हैं नहीं और आप उनको लिखवा रहे हैं। नहीं सर गैर जिम्मेदार जैसे जो सही जवाब गवर्नमेंट नहीं जो गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसी है वो स्ट्रेस फ्री एजुकेशन की बात करती है, लर्निंग बाय डूइंग की बात करती है, जो बेसिक एजुकेशन बिल्कुल सही। पॉलिसी है। लेकिन उसके अगेंस्ट जो CBSE की पॉलिसी है वो हैवी बैग पर डिपेंड करती है। No, no. नहीं आप देखिए कि आप हमारे पास जो बेसिक की एजुकेशन की बुक है वो हमारे पास गिनी चुनी 5 है, आपके पास 20 बुक्स है। आप कक्षा 1 से क्लास 1 to 5 आप उसको कम से कम 20 बुक दे रहे हैं, तो बस्ते का वजन कैसे कम होगा? क्या इसमें पेरेंट्स कहाँ दबाव बना रहा है? स्कूल दबाव बना रहा है। हमारे समझ से तो 20 आपके यहाँ ग्रामर्स अलग, आपके यहाँ ऐसे अलग, आपके यहाँ प्रूफ सेक्शन अलग, आपके यहाँ पोएम। मल्टी प्रोफेशनल है, ये भी नहीं कहता कि बहुत सारी बुक्स होनी चाहिए। शुरू में तो बिल्कुल नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। आप अपनी बुक्स बना लो, पोइम्स लेके हम लोग अपनी बुक्स बना लो, क्लास में पढ़ते हैं। फिर कभी कभी हम करते हैं, जब मैं पढ़ा रही थी तो जो पोइम इन लोगों ने 1-2 महीने गाया है, तो
तो फिर बुक बनाते हैं, फिर बच्चों से कहते हैं तुम इसको इलस्ट्रेट करो, फिर लैमिनेट करते हैं, फिर घर ले जाते हैं, फिर पेरेंट्स को सुनाते हैं पढ़ के, हिंदी में इंग्लिश में दोनों।